Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are continuing our previous chapter, that is the Summit Within. ये हमने बच्चों पहले पढ़ा था ये चैप्टर, और आज जो है थोड़ा सा इसका पार्ट छुटा है, उसी को हम जो है कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि द समिट विद इन किसने लिखा है, ये HPS एलोवालिया, जो मैंने बताया था एक सोशल वर्कर भी हैं, आर्मी ऑफिसर भी हैं। तो किस तरह से एलोवालिया जो है एलोवालिया, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस जहाँ पे शेयर करे हैं, जैसे वो समिट जो माउंट एवरेस्ट में किस तरह से वो पहुंचे थे। और सबको बताया माउंट एवरेस्ट क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, और उसकी हाइट भी मैंने आपको बताई थी 8848 मीटर, और अभी स्लाइडली चेंज हुआ है उसमें 0.06 आई थिंक। तो अभी थोड़ा सा जब चाइना और नेपाल ने इसको मेजर करा था तो थोड़े से उसकी हाइट जो है बढ़ गई है, बट अदरवाइज इट्स हाइट इज 8848 मीटर। तो वहां पे पहुंच के, क्योंकि सबसे क्या है वहां पे माइटी जो है हमारा माउंटेन है, ब्यूटीफुल है, पावर है वो है, और एक चैलेंज करता है कि मेरे पास यहाँ पे आके जो है वहां की ब्यूटी को देखें। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि किस तरह से उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट करा था, और जो उनके एक्सपीरियंस थे वो हम यहाँ पे जो है कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों हमने जो है क्लास 8 चैप्टर का नाम है द समिट विद इन, रिटन बाय HPS एलोवालिया। तो जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो HPS एलोवालिया है ये जो है आर्मी ऑफिसर हैं, और किस तरह से उन्होंने जो है अपने शेयर्स या एक्सपीरियंसेस जो है यहाँ पे शेयर करे हैं। और एक्सपेडिशन टू माउंट एवरेस्ट, जो उनका अभियान था माउंट एवरेस्ट का, और इन 1965 में जो एक्सपेडिशन गया था उसके जो है फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपेडिशन था 1965 में। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराते हुए चलते हैं। तो किस तरह से वहां पे पहुंच के, अब सब कोई भी है, कोई भी एक्सपेडिशन है, माउंट एवरेस्ट क्या हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड सबको पता है, और वहां पे पहुंचना इट इज नॉट ए इजी टास्क, राइट? क्योंकि इतने हमें जो है हार्श कंडीशंस आती हैं, टेम्परेचर जो है किस तरह से जो है बर्फ पड़ी रहती है वहां पे, हवा चलती रहती है, और परंतु उसकी ब्यूटी जो है वो अट्रैक्ट करती है, राइट? और वही यही जो अट्रैक्शन है हिमालय का या किसी भी माउंटेन का, वो जो एक चैलेंज देती है कि यहाँ पे आके जो है ब्यूटी, क्योंकि सारी जो जितने भी माउंटेन पीक्स है वहाँ पे सारी जो है किससे ढकी रहती है, बर्फ से। तो उस व्यू को देखना जो है वो जो है किसी भी जो है माउंटेनियर के लिए जो है अट्रैक्ट करता है उसको, राइट? तो इसी तरह से ये यहाँ पे जो है शेयर करा था, तो ये जो है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, राइट? और किस तरह से ब्यूटी जो है वहाँ की, वो जो है जिस तरह से उन्होंने बोला था कि यहाँ पे जो है वही जो है हमको अट्रैक्ट करती है, राइट? और किस तरह से उन्होंने बताया था कि कितनी जो है हार्श कंडीशंस होती हैं, ब्रीथिंग जो है डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम जो है ऊपर जाते हैं तो कई बार तो कई जो माउंटेनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं, राइट? यही चीजें जो हैं ऑथर को जो है एक चैलेंज लग रहा था कि कई लोग जो हैं क्यों गिव अप कर देते हैं, राइट? और दूसरा क्या है, उस माउंटेन की जो है माउंट एवरेस्ट एक तो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, दूसरा क्या है उसकी जो है जो पीक जो है उसका अट्रैक्शन ब्यूटीफुल जो है एक वो अट्रैक्ट करता है, और उसकी पावर एक वहां पे जाके हम जो है टोटली क्या, जैसे ऑथर ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे थे कि वहां पहुंच के जो है हम जो है स्पिरिचुअल हो जाते हैं एक तो, और दूसरा क्या हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, राइट? तो वही यहाँ पे उन्होंने शेयर करा है। अब यहाँ पे उन्होंने कई बार अपने आप भी बातें करी थी, और उन्होंने यहाँ पे जिस तरह से जो है ये बताया था कि इट इज नॉट ए फिजिकल एक्सपीरियंस बोला था, इट इज इमोशनल एंड इट इज स्पिरिचुअल। जैसे अभी मैंने बताया था आपको स्पिरिचुअल, कि ये एक हमारा फिजिकल, कि हम कह रहे हैं ये फिजिकल नहीं है, इमोशनल है और स्पिरिचुअल है। कंसिडर ए टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट। अब सबको पता है इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, राइट? यू आर शेयरिंग ए रोप। अब जो है आप लोगों को भी पता होगा कि अगर हम जो है बर्फ में चढ़ते हैं तो बर्फ क्या होती है, गिरती तो बिल्कुल लाइट है। कई लोगों ने जो है देखा भी होगा, एक्सपीरियंस भी होगा कि बर्फ कैसे गिरती है, रुई की तरह जो है आसमान से गिरती है, बट जब वो सेटल हो जाती है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्मूथ होती है,
कई बच्चों ने जो है स्केट्स करा होगा, तो स्मूथ हो जाती है, तो उसमें जो है चलना जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि स्मूथ हो जाती है तो फिसलते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑथर जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कह रहे हैं, यहाँ पे शेयर कर रहे हैं कि हम क्या करते हैं जब आइस में चलते हैं तो यू आर शेयरिंग ए रोप विद अनदर क्लाइंबर, और जो आपका जो दूसरा जो क्लाइंबर होता है, माउंटेनियर होता है, वो क्या करते हैं एक रस्सी लेता है और आगे जो है उसको यू फॉर्म इन, ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस। हम जो है क्या करते हैं कि हमें जो है एक निश्चय कर लेते हैं ना कि हमें यहाँ पे जाना है करके, तो चाहे कोई भी कंडीशन हो, हार्श कंडीशन हो, तो हम उसको जो है एक्सेप्ट करते हैं और चैलेंज को जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे वो कहे ही कट्स इन द हार्ड आइस। अब जब भी बर्फ गिरती है तो जब वो डिपोजिट होती है इट बिकम हार्ड, तो सॉलिड हो जाती है। तो ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, और वो क्या करते हैं आपके लिए जो है क्या बनाता है, रास्ते बनाता है। किसकी हेल्प से बनाते हैं, रोप, और रोप पकड़ लेता है और आगे जो है उनके हाथ में जो भी स्टिक रहती होगी उसको जो है आगे वो क्या करता है, उसको स्टिक करता है, वह जो है आइस में आपके लिए जो है स्टेप्स बनाता रहता है, राइट। देन ही बिलीव्स एंड यू इंच योर वे अप। अब वो जो है किस तरह से वहां पे जो है उसको फिक्स करता है, और फिर जो है आप जो है आपके लिए जो है वो रास्ता क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, और आप 1 इंच, क्योंकि बर्फ में चलना है, अगर आप लोगों को एक्सपीरियंसेस होंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा जो है डिफिकल्ट है बर्फ पे चलना, राइट। द क्लाइंब इज ग्रिम, you strain every nerve as you take every step. Famous climbers have left records of the help given by the, और ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हार्श कंडीशन में अगर कोई आपकी हेल्प करता है, तो जो हमारे जो है फेमस क्लाइंबर्स हैं, राइट, तो उन्होंने जो है उसको क्या कर रखा है, रिकॉर्ड करके जो है, फॉर्म मैंने होता है मेड योर सेल्फ स्ट्रिक्ट, एक हम कल वो कर लेते हैं दृढ़ निश्चय, उसको बोलते हैं हम फॉर्म। यहाँ पे मैं मीनिंग लिख रही हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्म, टू मेक योर सेल्फ स्ट्रिक्ट। और कई बार क्या होता है कि ऐसी कंडीशन से कि जो कई लोग क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं कि आगे हम नहीं बढ़ेंगे करके, राइट। तो ये जो हमारे अंदर जो है एक फॉर्म डिसीजन ले लेते हैं हम लोग कि नहीं भाई हमें ये जो है करना है। सेकेंड वर्ड इज योर ब्लेज। ब्लेज माने फिक्सेस द रोप। और जो आपका जो सेकेंड जो क्लाइंबर रहता है आपके साथ, क्योंकि एक्सपेडिशन चल रहा है, अभियान चलता है, तो एक ग्रुप में चलते हैं, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो आपका साथी क्लाइंबर है, ही बिलेज एंड यू इंच, कि वो जो है रोप को क्या करता है वहां पे फिक्स करता है, और फिर जो है तुम क्या करते हो वहां पे 1 इंच जो है अपना रास्ता बढ़ाते हो, राइट। द क्लाइंब इज ग्रिम। अब जो चढ़ाई चढ़ना, अगर आपने किसी की जो है ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी या कहीं पढ़ा होगा कि किसी भी क्लाइंबर के लिए, किसी भी जो माउंटेनियर के लिए जो है क्लाइंब करना क्या है, बहुत ज्यादा फॉर्म है, इट इज वेरी फॉर्म, डिफिकल्ट है, राइट। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। अब जो तुम्हारा स्ट्रेस पड़ता है, राइट, तो उससे यहाँ पे जो है कि तुम्हारे एवरी स्टेप पे जो है आपको जो है यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। तो प्रॉब्लम तो आती है बच्चों, अगर हम इतने डिफिकल्ट टैरेन में जा रहे हैं या इतनी डिफिकल्ट जो है हार्श कंडीशंस में जा रहे हैं, और वहां पे जो है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन भी जो है, ऑक्सीजन का लेवल भी जो है खत्म होता रहता है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो है एवरी स्टेप जो है आपका क्या करता है, बढ़ने के लिए जो है आपके नर्व्स में जो है प्रेशर डालता है, दबाव डालता है, राइट। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट। अब जैसे अभी मैंने काफी फेमस हैं, आपने सबसे पहले सुना होगा माउंट एवरेस्ट में लेट महिला कौन गई थी, बजेंद्र पाल। तो फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। और जो बड़े बड़े जो फेमस हैं क्लाइंबर्स हैं, उन्होंने जो है ये बताया है कि रास्ते में अगर किसी ने हेल्प करी है तो उसको भी रिकॉर्ड करके बताया है। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, कि किस तरह से थोड़ी सी हेल्प भी जो है कितना उनको फायदा करती है, राइट।
तो यहाँ पे जो है सिंपल सा उन्होंने बताया कि जैसे लोगों के द्वारा जो है सहायता का जो है कई लोग जो है पूरा डिटेल में लिख देते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में, या वैसे कोई आर्टिकल्स आते हैं तो उसमें लिख देते हैं, राइट। और किस प्रकार जो है उनकी जरूरत जो है उस समय जो है वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, नीडेड होते हैं, क्योंकि इतनी हार्श कंडीशन होती है। तो उस समय अगर जरा सा भी कोई हेल्प कर देता है तो उनको जो है एक यू कैन से कि एक पोजीशन भी मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए, जो है इंस्पायर हो जाते हैं वो, राइट। ऐसे माइट हैव गिवन अप, और कई लोग तो क्या करते हैं कि गिव अप कर देते हैं, राइट। ब्रीथिंग इज डिफिकल्ट। अब यहाँ पे जो है क्या कह रहे हैं वो कि इस जो है ब्रीथिंग जो है, और अगर मान लो अगर कोई हेल्प नहीं करता और इतना हार्श कंडीशन नहीं होता, और कोई जो एक होता है ना कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और कोई जो है हमें कहते हैं अरे भाई नहीं हम आपकी हेल्प करें, नहीं ये बहुत अच्छा काम है, आप एक होता है ना कि हमें जो है इंस्पायर कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, तो वो कह रहे हैं अगर ऐसा कोई नहीं करता तो हो सकता है मे बी जो है हम इसको मतलब गिव अप कर सकते हैं, राइट। और नहीं तो फिर आगे क्यों बढ़ते, पीछे आ जाते हैं अगर कोई इस टाइप का इंसिडेंट नहीं होता। तो ब्रीथिंग इज डिफिकल्ट। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि ब्रीथिंग जो है मेन प्रॉब्लम क्या रहती है कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम रहती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन का लेवल जो है कम होता रहता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। कई बार हम जो है अपने आप को कर्स मैंने अपने आप को कोसते हैं, राइट। क्यों कोसते हैं कि हमने जो है क्यों ये डिसीजन लिया, हम क्यों इस उसमें जो है इस काम के लिए जा रहे हैं, हम क्यों हम माउंट एवरेस्ट को जो है में जाने के लिए जो है इतना ज्यादा होता है ना, एक अट्रैक्शन होता है, या यू कैन से कि लोगों का पढ़ते हैं कि भाई किसी ने जो है वहां पे पहुंच के झंडा फहराया है तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कई बारी होता है इतने हार्श कंडीशंस होते हैं कि इंसान को क्या लगता है, जितने क्लाइंबर्स जाते हैं या माउंटेनियर्स जाते हैं, यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। तो कई बारी जैसे वहां पे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है तो कई बारी हम अपने आप को कोसते हैं कि इस काम में हमने अपनी जो है एक तरह से टांग क्यों अड़ाई है, कि हम जो है क्यों जा रहे हैं। यू वंडर व्हाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट। तो कई बारी हमें क्या होता है, विस्मय होता है कि हमने जो है ये चढ़ाई को क्यों एक्सेप्ट करा है, क्लाइंब। कि हमने क्यों जो है रेडी हुए हैं। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। और कई बारी जो है ऐसी फीलिंग आ जाते हैं हमारे अंदर कि हमें लगता है कि हमें जो है वापस चला जाना चाहिए, राइट। और क्योंकि होता है ना कि इतनी हार्श कंडीशंस हो जाती हैं, चला नहीं जाता है, और इतना चारों तरफ आइस रहती हैं, ब्रीथिंग की अलग प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पे ऑथर यही कह रहे हैं कि देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक, और कई लोग तो गिव अप भी कर देते, इट वुड बी शीर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप। और कई बारी क्या कह रहे हैं वो कि ऐसा लगता है कि ऊपर चढ़ने की अपेक्षा अगर हम जो है नीचे उतरे तो हमें जो है ज्यादा रिलीफ मिलेगा, चैन मिलेगा, राइट। इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर जाने की बजाय अगर हम नीचे जाएंगे तो मे भी जो है हम काफी रिलैक्स फील करेंगे। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट, और उसी समय ये विचार हमारे दिमाग से जो है स्नैप आउट में निकल जाता है। क्यों निकल जाता है ऑफ दैट मूड, देयर इज समथिंग इन यू। और कुछ हमारे अंदर जो है ऐसी फीलिंग्स है हिमालय माउंट एवरेस्ट के लिए, दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। एक हमारे अंदर होता है ना, एक फर्म डिसीजन अगर इंसान ले लेता है कि नहीं भाई मुझको ये करना है, तो चाहे कितना भी हमें हमारे अंदर जो है ऑब्स्टेकल्स आए, हमारे सामने कितने भी हार्श कंडीशंस आए, हम तो कहते हैं नहीं भाई हमें तो ये काम जो है पूरा करना है। तो यहाँ पे ऑथर यही कह रहे हैं कि जैसे हमारे माइंड में आता है कि नहीं भाई हमें जो है वापस आना चाहिए, तो एकदम से हम जो है इस विचार को क्या करते हैं, स्नैप आउट कर देते हैं। और देयर इज समथिंग इन यू, यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि कुछ हमारे अंदर है दैट डज नॉट लेट यू गिव अप। और वो जो है हमें इस स्ट्रगल के लिए जो हम जो है जो हार्श कंडीशन से स्ट्रगल कर रहे हैं उससे जाने के लिए हमें क्या करता है, रोक देता है, राइट। तो सडनली जो है एक विचार जो है इसको हम बाहर निकाल देते हैं और हमारे अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स आ जाती हैं कि हम जो है उस स्ट्रगल को जो है गिव अप नहीं करते। एंड यू गो
ऑन, और हम जो है आगे बढ़ जाते हैं, राइट। एक होता है ना, अगर हम जो है अंदर से एक फीलिंग आ जाती है तो हमारे अंदर जोश आ जाते हैं, नहीं भाई हमें तो ये एक्सपेडिशन जो है वर्ल्ड की, भाई माउंट एवरेस्ट क्या है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, तो हमें तो जो है इसको क्या करना है, सक्सेसफुली जो है अपने एक्सपेडिशन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। जस्ट अब यहाँ पे कह रहे हैं ऑथर, अब जो उनका कंपेनियन होता है, योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू। अब जो ऐसा नहीं है कि और लोग होते हैं, जो हमारे साथी होते हैं ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई चलो आगे बढ़ते हैं, एक जोश है एक दूसरे को जो है देते रहते हैं कि आपका साथ जो है कंपेनियन जो है वो भी आपका साथ देता है। वो बोलता है कि अगर 100 फीट भी होती है तो बोलता है नहीं भाई जस्ट अनदर 50 फीट। अगर होता है ना कि भाई हम अगर कहीं जा रहे हैं, फील्ड स्टडी में जाते हैं, हम लोगों ने भी करी है, फील्ड स्टडी में जाते हैं तो कोई बोलता है अरे भाई, अगर लगता है कि हाँ भाई ये तो टायर्ड हो गया, थक गया है, तो वो बोलते हैं अरे नहीं भाई अभी तो थोड़ी दूर जाना है, और ऐसे करते करते जो है हम अपना टास्क जो है कंप्लीट कर लेते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे जो है ऑथर जो है कह रहे हैं जस्ट 50, उनका कंपेनियन बोलता है अरे नहीं भाई जस्ट अनदर 50 फीट, अब खाली 50 फीट रह गया प्लीज जो है, और 100 में भी, और शायद 100 में भी, 100 फीट भी हो सकता है, और मे बी इट इज 50 फीट। यू आस्क योर सेल्फ इज देयर नो एंड। और कई बार इतना चल देते हैं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की जो है चढ़ाई सबको पता है कि हाईएस्ट पीक है, तो ऑब्वियस है कि हमें कितना कवर करना है एरिया। तो यहाँ पे वो बोलते हैं यू आस्क योर सेल्फ इज देयर नो एंड, और चलते चलते ऐसा लगने लगता है क्या इसका कोई एंड नहीं है, कि इतनी हमने चढ़ाई कर ली, इतने ऑब्स्टिकल्स आई, इतने हार्श कंडीशंस आई। यू लुक एट योर कंपेनियन, और फिर हम क्या करते हैं अपने कंपेनियन को देखते हैं, एंड ही लुक्स एट यू, दोनों एक दूसरे को देखते हैं कि भाई हमने इतनी ऊपर आ गए हैं और स्टिल हमें जो है कोई भी एंड नहीं दिख रहा है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, और दोनों जो है एक दूसरे को जो है इंस्पायर करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अगर होता है मान लो जो दो जने जा रहे हैं हम, और एक जो है बोलेगा अरे नहीं भाई मैं थक गया हूँ चलो नीचे चलते हैं, तो दोनों जो है, परंतु अगर एक दूसरे को जो है सहारा बन के चलते हैं, इंस्पायर करके चलते हैं, तो कोई भी नथिंग इज डिफिकल्ट इन द वर्ल्ड, राइट। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट। और जब जो है यहाँ पे कह रहे हैं और तुम्हें पता नहीं होता, और आपका फर्स्ट स्टेप कहाँ होता है, समिट में होता है, तो कैसी फीलिंग आती है, राइट। तो यहाँ पे ऑथर जो है यही कह रहे हैं कि किस तरह से जो है आप लोग जो है साथी जो है आप एक दूसरे का सहारा बन के चलते हैं, और किस तरह से एक दूसरे को जो है इंस्पायर करते चलते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे के जो है क्या बनते हैं, इंस्पिरेशन, प्रेरणा बनते हैं एक दूसरे के। और अनजाने में यहाँ पे बोल रहे हैं ना, एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, अनजाने में जैसे ही आप जो है अपने आप को जो है शिखर पे, पीक में जो है पाते हैं, तो कैसी फीलिंग्स होती है। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल yourself that it was worthwhile. Other silvery peaks appear through the clouds. If you are lucky, the sun may be on them. और यहाँ पे जो है ऑथर कह रहे हैं कि जब वहां पे पहुंचते हैं ना, कि भाई पता नहीं होता, अभी हम डिस्कस ही कर रहे होते हैं, अरे भाई 50 फीट है, मे बी 100 फीट है, और जब हमें ये पता नहीं रहता है कि हम तो भाई पहुंच गए, समिट पे पहुंच गए, तो कैसी फीलिंग्स आती है। और अगर यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि अदर सिल्वरी पीक्स, मतलब माउंट एवरेस्ट जो है उसकी साइड में जो छोटी पीक्स हैं वो भी अगर बादलों के से दिखाई देती है, अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, और अगर इत्तेफाक से सन निकल गया तो जो उसकी जो रोशनी जो है, किरणें जो है जब आइस पे पड़ती हैं, तो व्यू कितना सुंदर रहता है, कितना ब्यूटीफुल लगता है। इट लुक्स सिल्वरी पीक्स, ऐसा लगता है कि चांदी जो है उसके ऊपर जो है पड़ी हुई होंगी, राइट। तो यहाँ पे पोएट जो है डिस्क्राइब करें तो एक तरह से क्या कह सकते हैं कि हम जैसे पीक में पहुंचते हैं तो एट द टाइम के जो है हम अपने, इतना ब्यूटीफुल व्यू रहता है, तो हम जो है अपनी जो है थकान ये जो है भूल जाते हैं। और यहाँ पे जिस तरह से ऑथर ने कहा, अगर आप लकी हैं, इफ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, तो उसमें जो सिल्वरी पीक्स क्लाउड के बीच से दिखती हैं, तो इट इज जो है बहुत सुंदर दिखाई देता है, राइट। तो यहाँ पे जिस तरह से ऑथर ने बताया कि अगर हम शिखर को चारों ओर देखने के बाद जो है स्वयं से जो है अगर बातें करें, तो ये जो है हमें एक ऐसा जो
भ्रम रहता है ना कि ऐसा नहीं होना होगा, तो वो जो है क्लियर हो जाते हैं हमारे डाउट्स। और बादलों के बीच से जो है किस तरह से जो है सिल्वरी पीक्स जो है हमें दिखाई देती हैं, चोटियां दिखाई देती हैं। तो और यहाँ पे कह रहे हैं लकी मीन्स अगर आप भाग्यशाली हैं, क्या बोल रहे हैं ऑथर कि अगर आप भाग्यशाली हैं तो धूप उन पर जो है पड़ सकती है और चारों ओर जो है चोटियां जो है पीक्स जो है इतनी ब्यूटीफुल लगती हैं, सिल्वरी पीक्स लगती हैं जैसे उनके ऊपर चांदी पड़ी हो। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस, और चारों तरफ जो है पीक्स, माउंटेन के जो माउंट एवरेस्ट के जो आसपास जो पीक्स हैं वो भी ऐसी लगती हैं जैसे कि उन्होंने क्या कर रखा है, ज्वेल्ड नेकलेस, ज्वेलरी पहनी हुई हो अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। शिखर के ऊपर जो है बर्फ ऐसी लगती है जैसे कि उन्होंने कोई ज्वेलरी पहनी हो। बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, इट इज एन ennobling, right? So what do you mean by ennobling? Means to elevating, right? To elevating means प्रतिष्ठा बढ़ाना, right? Enriching experience. To just look down from the summit of a mountain. अगर हम ऊपर से नीचे देखते हैं, शिखर से कोई माउंटेन पीक है उससे अगर हम नीचे दिखते हैं तो एक जो है हमें प्राउड फील होता है। और किस तरह से जो है यू गो डाउन एंड मेक योर obeisance to whichever god you worship. तो यहाँ पे जो है किस तरह से enriching means making rich, make your obeisance means show your obedience or submission. Enriching means to make rich, and with this word fifth, obeisance का मतलब होता है show your obedience or submission. राइट तो यहाँ पे जो है किस तरह से उन्होंने बताया कि जो है किस तरह से जो है पर्वत की जो है छोटे, अगर हम किसी भी माउंटेन पीक में चले जाते हैं और वहां से नीचे देखते हैं बो डाउन, राइट, तो हमें जो है किस तरह से वहां पे दिखता है कि पत्थरों के जो है बहुत ज्यादा क्या दिखते हैं माउंटेन। यहाँ पे लिखा है ना, लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ ए माउंटेन यू गो डाउन एंड मेक योर obeisance टू विच एवर गॉड यू वर्शिप। तो किस तरह से हमें जो है वो बोल रहे हैं कि जैसे ही हम वहां पे शीश झुकाते हैं, बो डाउन करते हैं, तो हमें लगता है कि जिस परमात्मा, जिस गॉड के साथ जो है मतलब किसकी जो है वर्शिप करते, पूजा करते हैं ना, सारे लोग करते हैं, किसी भी भगवान की पूजा करते हैं। तो ऐसा लगता है जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो हमें लगता है कि हम जो है अपने जो है गॉड के जो है क्या कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है किस तरह से उन्होंने जो है एक्सपीरियंसेस अपने यहाँ पे शेयर करे हैं। किसने करे हैं, अहलुवालिया जो ऑथर हैं इसके, और उन्होंने बताया कि किस तरह से अगर हम पीक में पहुंच जाते हैं और वहां पे जो है और सारी जितनी है माउंटेन पीक्स देखते हैं और अगर उनपे सन की रेस पड़ती है तो किस तरह से वो इट लुक सिल्वरी पीक्स लगती हैं, राइट। और अगर हम वहां से बो डाउन करते हैं, ठीक है, और अगर हम वहां से शीश झुकाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो है, और ये नहीं है कि वहां पे एक निराशाजनक है, जैसे पहले भी उन्होंने बोला था कि ऐसा नहीं है कि हम जैसे गिव अप कर देते या हमें लगता है कि हम जो है यहाँ पे क्या है, कई लोग जो है गिव अप कर देते। तो जितनी हमारी नेगेटिव जो है भावनाएं आती है वहां पे जो है उस व्यू को देख के जो है सब कुछ जो है हमें ऐसा होता है, हमारे अंदर एक अलग सा चेंज आ जाता है, राइट। I left on Everest a picture of Guru Nanak. अब जैसे पहले वाली पिक्चर में मैंने दिखाया था आपको, अहलुवालिया जी की फोटो लगी हुई थी, तो वो बोल रहे हैं कि आई लेफ्ट ऑन, क्योंकि उनके अपने एक्सपीरियंसेस कि मैंने वहां पे किसकी पिक्चर, क्योंकि गुरु नानक सबको पता है कि वो किसकी वर्शिप करते हैं, गुरु नानक देव की, राइट। तो वो कह रहे हैं आई लेफ्ट ऑन मीन्स एवरेस्ट में जो है उन्होंने किसकी पिक्चर छोड़ी, अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, राइट। लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, एक उनका जो साथी था क्लाइंबर्स था रावत,
उसने क्या छोड़ी वहां पे? अपने भगवान की फोटो छोड़ी, गॉडेस की छोड़ी, दुर्गा की फोटो, राइट। तो अहलुवालिया जो है ऑथर जो है उन्होंने कहा मैंने तो जो है अपने गॉड की जो है गुरु नानक की फोटो जो है वहां पे छोड़ी, क्योंकि ये हाईएस्ट पीक थी। और जो मेरे साथी थे राइट रावत, और उन्होंने किसकी फोटो छोड़ी वहां पे? दुर्गा की। फू डॉर्ची लेफ्ट रैलिक, और एक और जो थे उनके कंपेनियन थे फू डॉर्जी, लेफ्ट रैलिक ऑफ द बुद्धा, राइट। तो उन्होंने क्या छोड़ी? उन्होंने फू डॉर्जी ने बुद्ध का जो है स्मारक वहां पे छोड़ा, रैलिक ऑफ बुद्धा, स्मारक ऑफ बुद्धा। एडमंड हिलरी had buried a cross under a cairn, a heap of rocks and stones in the snow, right। और उन्होंने कहा कि एडमंड हिलरी ने जो है बर्फ में पत्थरों के ढेर के नीचे जो है क्या बनाया? क्रॉस बनाया, buried a cross। किसने? एडमंड हिलरी। उसने क्या करा कि पत्थरों के ढेर, हीप माने ढेर, heap of rocks and stones in the snow, उसके बीच में जो है उन्होंने क्या बनाया? क्रॉस का निशान बनाया, राइट। तो इन द स्नो, दीज आर नॉट सिंबल्स ऑफ कॉन्केस्ट बट ऑफ रेवरेंस, राइट। तो यहाँ पे जो है उन्होंने किस तरह से मैं यहाँ पे बताया कि ये सारी चीजें जो है हमारी विजय की चीजें नहीं थी, ये हमारे जो है श्रद्धा के प्रतीक थे। क्या थे ये? सिंबल्स थे, सिंबल्स ऑफ कॉन्केस्ट नहीं थे, दे आर द सिंबल्स ऑफ रेवरेंस। हमारे जो है श्रद्धा, एक सबकी अपनी अपनी श्रद्धा रहती है कि हम जो है हिंदू इनको मानते हैं, और जैसे यहाँ पे बताया बुद्धा इसको मानते हैं, और जितने हमारे सिख हैं वो गुरु नानक देव जी को मानते हैं। तो उन्होंने क्या करा? इतनी हाईएस्ट पीक पे पहुंच के, माउंट एवरेस्ट जो वर्ल्ड के सबसे पीक है, तो उन्होंने अपने जो है एक श्रद्धा है अपने गॉड और गॉडेस पे, तो उनकी फोटो या उनका स्मारक या उनका जो सिंबल है उसको वहां पे बरीड करा। जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने तो गुरु नानक देव की फोटो रखी वहां पे, रावत थे वो गॉडेस को मानते थे, उन्होंने दुर्गा जी को वहां पे रखा। फूड और जी जो थे रेस्ट, एक स्मारक टाइप का जो है उन्होंने बुद्धा का रखा। एडमंड हिलरी ने जो है सारे पत्थरों का ढेर लगा के बर्फ में, क्योंकि चारों तरफ कहते हैं हैड बरीड ए क्रॉस अंडर ए कैर्न, अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स इन द स्नो, मतलब बर्फ में जो है पत्थरों के बीच में एक क्रॉस का निशान लगाया। और उन्होंने कहा दीज आर नॉट सिंबल्स ऑफ कॉन्केस्ट, ये जो है कॉन्केस्ट मतलब जीत के सिंबल्स नहीं है, ये हमारी किसके हैं? श्रद्धा के जो है सिंबल्स हैं। तो बच्चों आज जो हमने पढ़ा, देखा कि हमने कि माउंट एवरेस्ट में पहुंच के कितनी हार्श कंडीशन से कितना स्ट्रगल करके, और ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी, जिस तरह से जो मैंने पहले भी बताया था आपको, ऑक्सीजन लेवल जो है कम हो जाता है। चारों तरफ बर्फ थी, बर्फ को किस तरह से उन्होंने और उनके जो साथी कंपेनियन थे और किस तरह से एक दूसरे को हेल्प करके, एक दूसरे को इंस्पायर करके जो है आगे बढ़े, और फाइनली दे रीच द समिट। और वहां पे पहुंच के जो व्यू देखा वो हमने आज यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। थोड़ा सा यहाँ पे चैप्टर रह गया है, तो कल हम इसको कंप्लीट करके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।